जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिग जोश में। तो साथियों, इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को यूपी ट्रिपल एस सी पेट के द्वारा आई हुई स्पेशल भर्ती एजीटीए कृषि प्राविधिक सहायक के लिए है। साथियों, एजीटीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप सभी लोगों को डेली टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, जो कि किसी न किसी कृषि भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो साथियों, आप बहुत ही अच्छी किताबें और ऑनलाइन कोर्स से पढ़ते होंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पढ़ाई से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं द टॉप 20 शो, जिसमें आप सभी लोगों को एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंप्यूटर, यूपी स्पेशल एवं कृषि से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस कराता रहूँगा। तो आइए द टॉप 20 शो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज की सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर है आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, या उपयुक्त सभी। तो साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा है कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है? आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्योंकि कंप्यूटर जो है कि आंकड़ों की भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, ये भी सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, ये भी सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, ये भी सही है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ते हुए कभी भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पूछा है कि नहीं करता है, कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग करता है, इनपुटिंग करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, आउटपुटिंग भी करता है, अंडरस्टैंडिंग, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। लेकिन हमारा राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा कि कंप्यूटर जो है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। कंप्यूटर के स्वयं के सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ई ही हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य के प्रयोग के लिए स्टोर करती है, वह कहलाती है, क्या कहलाती है? इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो आई होप आप सभी लोग इस प्रश्न को पढ़ते ही समझ जाएंगे कि डाटा को स्वीकार कर सकती है, कौन स्वीकार कर सकती है? तो ये हमारा कंप्यूटर ही है। आउटपुट उत्पन्न कर सकती है, कौन उत्पन्न कर सकती है? तो हमारा कंप्यूटर ही है। डाटा को प्रोसेस करती है, वो भी काम कंप्यूटर ही करती है। तो ये सभी काम हमारा कंप्यूटर ही करता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा, कंप्यूटर। देखिए साथियों, इस वीडियो में दिए गए सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। सभी प्रश्न आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कंप्यूटर के गुण हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं? तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता, उपयुक्त सभी। तो इसे हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कंप्यूटर अपनी गति और त्रुटि रहित कार्य अर्थात विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। पासवर्ड के प्रयोग द्वारा गोपनीयता सुनिश्चित की जाती है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, आपको बताना है कि डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है? डाटा संग्रहण, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डाटा को उपयोगी बनाना। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि डाटा प्रोसेसिंग में अवर्गीकृत या फिर रा डाटा को वर्गीकृत कर उपयोग के लायक बना जाता है, इसलिए डाटा को उपयोगी बनाना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन
अच्छे से समझ आ रहे होंगे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिन्हात्मक डाटा अल्फा न्यूमेरिक डाटा में प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि अल्फा न्यूमेरिक डाटा में किसका प्रयोग किया जाता है, अंकों का, चिन्हों का, अक्षरों का या फिर उपयुक्त सभी का। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी का। चिन्हात्मक डाटा में अंकों, चिन्हों और अक्षरों सभी का प्रयोग किया जाता है। इस डाटा पर अंकगणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती हैं, उन पर उनकी तुलना की जा सकती है, जैसे घर का पता आदि। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है। देखिए ये भी पीछे आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसका पूछने का सेंस कुछ और है। जैसे जल्द निर्णय लेने की क्षमता, गोपनीयता, बुद्धिहीनता, विविधता। तो कंप्यूटर जो है कि जल्द निर्णय लेने की क्षमता भी रखता है, गोपनीयता भी बनाए रखता है, विविधता को भी बनाए रखता है, लेकिन बुद्धिहीन होता है। उसके पास खुद के सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, अतः इसे बुद्धिहीन कहा जाता है। कंप्यूटर का यह गुण नहीं है, बल्कि यह दोष है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अक्सर CCC या फिर O लेवल में पूछता है। ऑप्शन ए है भारत, रूस, जापान, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो इसे हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश जो है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है। ऑप्शन ए है कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली जानना। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि कंप्यूटर साक्षरता में व्यक्ति को कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं, इसकी जानकारी दी जाती है, ताकि व्यक्ति को दैनिक कार्यों में होने वाले कंप्यूटर के अनुप्रयोग की सुविधा का लाभ उठा सके। देखिए कंप्यूटर साक्षरता में व्यक्ति को कंप्यूटर के बारे में जानकारी प्रदान किया जाता है, जिससे वो कंप्यूटर को बहुत ही आसानी में समझ ले। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। देखिए सेम क्वेश्चन है जो पीछे एक बार पूछा जा चुका है। डाटा का भंडारण, डाटा का संग्रहण, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, सूचना का विश्लेषण। तो इसे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें तो डाटा प्रोसेसिंग का उपयोगिता के आधार पर विश्लेषण करना है, ताकि उपयोगी सूचना प्राप्त की जा सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है। आपको बताना है कि ECS का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है एक्सचेंज क्रेडिट सुपरवाइजर, एक्स्ट्रा कैश स्टेटस, एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंड्स, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बैंकिंग लेन देन में ESC का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर जो है प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। किसको परिवर्तित करता है? नंबर को, डाटा को, इनपुट को या फिर प्रोसेसर को। तो इससे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डाटा को। कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों के अनुसार डाटा को प्रोसेस करता है तथा उसे इंफॉर्मेशन में बदलता है। इस प्रकार डाटा अव्यवस्थित तथ्य है, जबकि सूचना व्यवस्थित डाटा है। आई होप आप सभी लोग को क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CAD संक्षिप्त नाम है। देखिए फुल नेम की बात कर रहा है कि CAD का फुल नाम क्या है। कॉमन एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कॉम्प्लेक्स एडेड डिज़ाइन, कम्युनिकेशन एडेड डिज़ाइन।
तो ये देखिए अक्सर ट्रिपल सी में ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी का ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAD का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कारक के लिए किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है सर टिम बर्नर्स ली, मार्टिन कपूर, मैक्सवेल, SA फोर्ब्स। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सर टिम बर्नर्स ली, जो है कि वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कारक माने जाते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, खाद्य सुरक्षा आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा आधारभूत संरचना, दूरसंचार और परिवहन आधारभूत संरचना। तो आई होप साथियों आप इसका ऑप्शन देख करके ही सही क्वेश्चन बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना में प्रयुक्त किया जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लोफिश एक प्रकार का है, आपको बताना है कि ब्लोफिश क्या है। सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, हैशिंग एल्गोरिथम, डिजिटल हस्ताक्षर एल्गोरिथम, असममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, जो कि ब्लोफिश है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IPv6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है? ऑप्शन ए है 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट या फिर 256 बिट। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 128 बिट। IPv6 प्रोटोकॉल जो है कि 128 बिट IP पते को परिभाषित करता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? आई होप आप सभी लोग को इसका आंसर पता होगा। बिल गेट्स को, सुंदर पिचाई को, चार्ल्स बेबेज को, स्टीव जॉब्स को। तो इससे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज को, जो है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। MOEMS का पूर्ण रूप है, देखिए आपको फुल नेम बताना है कि MOEMS का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए है माइक्रो ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोर्स, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स, मेगा ऑपरेशंस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सॉफ्टवेयर, माइक्रो ऑप्टिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल सोर्स। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स, जो है कि MOEMS का फुल नेम है। तो देखिए ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में अक्सर आप सभी से फुल नेम सबसे अधिक पूछे जाते हैं। ALU का फुल नाम क्या है, WAN का फुल नेम क्या है, रोम का फुल नेम क्या है, रैम का फुल नेम क्या है। तो आप सभी फुल नेम सबसे अधिक लर्न करके जाइएगा। मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा जिसमें सिर्फ सभी के फुल नेम के बारे में आपको बता दूंगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये भी जो है कि फुल नेम से ही रिलेटेड है। JSP का मतलब क्या है? देखिए इसका भी ये फुल नेम पूछा है कि JSP का फुल नेम क्या है। ऑप्शन ए है जावा सिंपल पेजेस, जावा सिस्टम प्रोटोकॉल, जावा सर्वर पेजेस, जावा सर्वर प्रोटोकॉल। तो इससे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जावा सर्वर पेजेस। JPS का मतलब जो है कि जावा सर्वर पेजेस है। तो साथियों आप सभी लोग को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और लर्न हो गए होंगे। तो साथियों इसी तरह से मैं आप सभी के लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा, जो कि आपकी परीक्षाओं में जरूर किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं नए क्लास में एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए टेक केयर।